आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त, बढ़िया और बहुत ही अच्छे भले हैं। आज है मंगलवार का दिन और जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान दादा का आशीर्वाद रहे, क्योंकि इतना सब सुनने में आ रहा है ना, यहाँ वहाँ हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती ही रहती है हमारी ये दुनिया के अंदर। तो बस भारी चल रहा है। तो हनुमान दादा का आशीर्वाद रहे। तो बस घर आ गए दोस्तों, नाश्ता लेकर बैठ चुके हैं, चाय नाश्ता करेंगे अच्छे से और शायद ही थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। और सुनने में आया है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है अभी, तो बस संभाल के रहिए। वो तो ठीक है बारिश का, हाँ। पर एयर इंडिया की कितनी सारी फ्लाइट्स का थोड़ा भी ऐसा कुछ हो तो इमरजेंसी लैंडिंग ऐसा ही हो हाँ, रहा है। बहुत सुनने में आ रहा है, कितनों का सुना मैंने कि बहुत जगह पे एयर इंडिया की फ्लाइट्स को लैंड करवा के वापस से रीचेकिंग कर रहे हैं या होल्ड ऑफ कैंसल, मतलब बहुत कुछ सुनने में आ रहा है एयर इंडिया का। और मैंने तो एक का वीडियो देखा, उसकी मम्मी कुछ इसमें ही थी फ्लाइट में और वो हाँ, तो उसने तो ऐसे बोल ही दिया मतलब कि ट्रैवल ही मत करो एयर इंडिया में, ऐसा बोल दिया कि इतनी मतलब ऑफ कोर्स उसका है थोड़ा सा मतलब सर्विस वो सब तो हाँ ठीक ठाक ही है, बस उतना उसका है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, तो हमें क्या है वो थोड़ा ट्रैवल का थोड़ा ओल्ड पीपल के लिए अच्छा रहता है उसके लिए क्योंकि यहाँ से आप बैठते हो ना, डायरेक्ट आपको मुंबई लेकर जाता है, फिर यहाँ से बैठते आपको दिल्ली लेकर जाता है, तो दूसरी कंट्री में स्टॉप नहीं होता उसका, तो वो थोड़ा एक होता है। अदरवाइज या अगर आप दूसरी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कतार होती है ना, एतिहाद, वो सब अच्छी फ्लाइट है, एमिरेट्स वो अच्छी फ्लाइट्स होती है। सऊदी भी चलती है सर, इतना कुछ हमारा एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा ऐसा होता हुआ पर चलता है। हाँ, वो थोड़ी सस्ती है तो उस हिसाब से अच्छी है वो सऊदी। एयर इंडिया तो पैसे भी ज़्यादा लेता है, उसमें भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो कितने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसके हिसाब, उसके कंपेयर में सर्विस कुछ नहीं होती। तो बस मैंने उसका भी न्यूज़ देखा, उसने तो ना ही बोल दिया कि बैठो ही मत। ऑफकोर्स एक होता है कि राइट, क्योंकि खुद का घर का कुछ ऐसे हादसे में तो उनको वो उस चीज़ से फिर नफरत ही हो जाती है यार, सच्ची में वो बात है। तो बस सबका सुनते रहते हैं, सबका नया नया अभी भी जानने मिल रहा है, वहाँ के जो है ना लोकल लोग जो उनका भी जो इस हादसे में चले गए ना, उनका भी काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है अभी, तो बहुत कुछ मतलब। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तो रूपाणी, हाँ, तो उनका भी वो रैली निकली थी और वो सब काफ़ी बड़ा सा किया हुआ है, अच्छे से अंतिम यात्रा या काफ़ी अच्छे से वो भी किया हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब यार। तो चलिए जाने दीजिए दोस्तों ये बातें, और हम हमारे स्प्रिंग रोल खाएंगे, मज़े करेंगे। और कल के जो हमारे ग्रेवी मंचूरियन, जो स्टार्टिंग में ग्रेवी थे ना, वो बाद में ड्राई हो चुके थे क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा कम हो गया था खा के। पर जो मजा आया है, मैं बाहर का भी भूल गया। A1 नहीं, $+। इतना मजा आ गया, सच में इतना मस्त बना था ना फ्रेंड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत मजा, मतलब आप स्ट्रीट फूड भूल जाओ, ऐसा घर पे बन गया था। अभी हम लोग होशियार हुए हैं ना, अरे जोरदार, मतलब कितना ज्यादा था, सब खत्म। हाँ माय गॉड, जो बनाया था पूरा बाउल भर के, मतलब बाउल नहीं बोल सकते उसको, टगारा बोल सकते हैं उतना भर के बनाया था, पर सारा खत्म। आपके लिए ही सीख रहे हैं हम सब, है ना? शुक्रिया। हाँ, आपके लिए ही सीखा जा रहा है चलिए, मुझे क्या है, इनको एहसास नहीं करवाना कि उनको ये खाने का वो हो, वो खाने का वो, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सब कुछ सीख लूँ, कुछ भी बाकी ना रखो। आपको रेस्टोरेंट का आपको जो चाहिए वो आपको घर पे ही मिल जाए, तो वो तो मिल ही रहा है। ये हमारी कोशिश है, एक पत्नी की कोशिश है, एक पति के लिए। वाह 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 वाह, चाय ठंडी हो रही है, चाय नाश्ता करते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं और देखते हैं आज का क्या प्लान है। शाम हो गई और दोस्तों आज है ना, मुझे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने सोचा कि हर जगह पर ये कैलेंडर तो सेम ही आता होगा, पर आपको पता है यूथोपिया जो देश है, इथोपिया, हाँ यस, तो यूथोपिया जो देश है ना दोस्तों, वहाँ पर पूरा कैलेंडर अलग है। मतलब हमारा 12 मंथ है ना, तो उनका 13 मंथ्स का आता है। और सारे मंथ्स में मतलब 12 मंथ्स होते हैं 30 डेज के,
और जो 13वां मंथ होता है लास्ट मंथ, उसमें कुछ 5 या 6 डेज ऐसा कुछ आता है। तो हमारे यहाँ पे कैसा है, मतलब यूएसए में लाइक 14 हुई तो इंडिया में भी 14 होती है, सिर्फ आवर्स का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। पर वहाँ पर अगर यहाँ पर 14 हुई ना तो वहाँ पर टोटली डिफरेंट डेट होती है, मतलब 10 या 9 ऐसा कुछ 3-4 दिन का गैप होता है। तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का है। तो मुझे आज वो मुझे आज पता चला कि ऐसा भी होता है। मतलब पूरा देश अगर आप समझोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों का कैलेंडर सेम ही है ना, राइट? देखा, ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिलता है कभी कभी। और बाय द वे हम लोग ये लाए थे उस दिन वॉलमार्ट से। तो मैं कूलर ढूंढ रही थी, एक छोटा सा मिनी कूलर आता है ना, उस टाइप का ढूंढ रही थी, तो वो मिला है। अभी हम उसको ऑपरेट करके देखते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। और अगर अच्छा चार्जर है इसका, अच्छा ओके, और ये भी है, और ये रहा हमारा मिनी। ओके, इसको चार्ज ऐसे करके रखना है, राइट? बहुत ही मिनी है। वाला बोल ना, मतलब मिनी है तो या फिर कुछ ज़्यादा ही मिनी लग रहा है। ये देखो दोस्तों, एकदम छोटू सा कूलर है। ये चलेगा 8 घंटे। क्या पता, तो कुछ तो दिया है तो चलना चाहिए। 8 आवर्स का दिया हुआ है कि 8 आवर्स तक वो काम करता है। तो ट्राई करके देखते हैं किस टाइप की उसकी हवा और वो सब रहता है, क्योंकि ये हमें यूज़ शायद हो सकता है। तो क्यों लिया है और वो सब ये सब है ना, वो आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। तो थोड़ी देर मुझे चार्ज करना पड़ेगा। ओह, तो चलिए चार्ज कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं। हमने सोचा कि पहले रिचार्ज मतलब चार्जिंग कर लेते हैं। जो वो कूलर लिया है छोटा मिनी कूलर, उसको चार्ज करते हैं और फिर उसका यूज़ कैसे मतलब कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। पर उसने ही बीच में जनक को पता चल चुका है कि वो काम का ही नहीं है, क्योंकि वो धोखा हो चुका है दोस्तों, धोखा हो चुका है। तो इसमें ऐसा लिखा है, वो अभी ध्यान गया, 8 आवर्स मैंने देखा था, रन्स अप टू 8 आवर। हमने नीचे एकदम स्टार मार के नीचे लिखा है पर फिल, मतलब पानी जो भरोगे ये पर फिल, मतलब पानी 8 घंटे चलेगा। हमने सोचा कि ये चार्ज करते हैं ना उसके बाद 8 आवर्स तक काम करता है। तो ये तो पानी जो भरते हैं वो 8 आवर्स तक, पानी ना वो करो उसे 8 आवर्स काम कराई ना है। होता है बड़े बड़े देशों में तो इतना, इसीलिए हर चीज को है ना देखना बहुत जरूरी है। वो लोग क्या लेते हैं, हम समझ क्या लेते हैं। तो इसमें पानी भी नहीं डालते। अच्छा हुआ, उसके वजह से मैंने आइस क्यूब रखे हुए थे फ्रिज के अंदर कि ठंडा ठंडा डालूंगी या ठंडी हवा आएगी। चलिए तभी इसको रिटर्न कर देना है हमें, तो वापस से जाएंगे। ऐसे भी मेरा तो ऐसा ही होता है, एक चीज में आता ही नहीं है। एक बार जाती हूँ लेने, दूसरी बार देने जाती हूँ, वापस से लेने जाती हूँ, मतलब 3-4 8 तो ऐसे ही हो जाते हैं हर चीज में। मतलब एक टाइम में दौड़ा बढ़ता ही नहीं कभी। तो चलिए, पर लुक वाइज बहुत ही क्यूट छोटू सा इतना है ना। छोटू सा कूलर है, पर कोई काम का नहीं, क्योंकि चार्ज करके क्या मतलब फिर, है ना। तो फिर कोई बात नहीं, वापस से रिटर्न कर देंगे। देखते हैं कुछ वॉलमार्ट तो दे आएंगे वापस से। देखते हैं एक दिन में जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से देकर आ जाएंगे। तो प्लान फ्लॉप, अच्छा हुआ देख लिया। हाँ, पानी वानी डाल के फिर मजे करने जाते हैं, तो 2 दिन सुखाने में जाते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसको पैक करते हैं और देखते हैं अगर कुछ अच्छा सा दूसरा। 3 बज रही है कि नहीं? कौन है कस्सू वक्त तो नहीं है, उसको भी ज्यादा हवा चाहिए। कौन जाने के ऊपर हवा जती જ નહીં હોય, है ना। થોડુંક હલે તો છે પણ एकदम જે મે બી વધારે પવન જોતો હશે, है ना। तो चलिए बस कुछ इस तरीके से हमारा हीटर ने काम छोड़ दिया है आज, कूलर ने। तो वापस से पैक करके रख देते हैं एज इट इज, जैसा लाए थे वैसा ही उसको बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखे थे काफ़ी सारे वो फैन थे, पर फैन नहीं लेना था हमें, मुझे एयर कंडीशनर लेना था कि छोटू सा कुछ चार्जेबल एयर कंडीशनर जैसा कुछ है वैसा। तो ये एक ही था वहाँ पर ऐसा चार्जेबल मतलब एयर कंडीशनर दिखा था, पर अभी वो नहीं है। पर शायद अमेज़ॉन से मिल सकता है,
देखते हैं कैसे रहता है। हाँ देखते हैं, पर शायद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए तो दोस्तों, देखना आप भी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो प्लीज़ धोखा मत खाई जाएगा। ये 8 आवर्स और वो सब में ठीक से पढ़ के लीजिएगा, है ना। क्योंकि वो लोग बोलते हैं 8 आवर्स काम करता है, पर 8 आवर्स कूलर काम नहीं करता है, 8 आवर्स उसका अंदर का पानी काम करता है। तो चलिए, आज तो हमारा दाबेली का प्रोग्राम है, तो दाबेली खाएंगे और मज़ा करेंगे। कल मंचूरियन, आज दाबेली, बस मज़े ही है ना। मौजे मौज करने का है। मौजे मौज करते हैं हम लोग अभी। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा शायद छोटा ही व्लॉग आएगा, क्योंकि हम थोड़े से दूसरे सब काम में बिजी थे थोड़े से। तो कोई बात नहीं, है ना, चल जाएगा। पहले वापस 1-2 दिन में वॉलमार्ट में जाना ही पड़ेगा अभी। इन शॉर्ट हमें लगा था अभी नहीं जाना पड़ेगा, पर जाना ही पड़ेगा वापस से, क्योंकि जॉब के साथ रियल में अगर कल हम लोग कॉस्को का काम खत्म करके आए थे एक्चुअली, फटाफट सब खत्म करके सोचा था कि आज नहीं जाना पड़ेगा, बच गए थे। हाँ चलो, अभी कल नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जॉब से घर ही जाएंगे। तो पर जॉब से डायरेक्ट जाना होता है तब बहुत कभी कभी कंटाल आ जाता है, कभी कभी ठीक है यार, पर कभी कभी फिर वो दिमाग से। हाँ, क्योंकि फिर घर आते आते 5-6 बज ही जाते हैं हमें, फिर आके वापस से करो, खाओ पियो, टाइम ही नहीं मिलता है बैठने का। तो चलिए, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज तो ब्लॉग पसंद आने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को बताने की। तो उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी भी बनती है सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की। तो बस जिम्मेदारी निभाते जाइए आप भी और हम भी। मिलते हैं कल ऐसे ही नए दिन में दोस्तों, ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा करने की कल। और बने रहिए, बहुत ही थोड़े दिन में मैं आपको कुछ अच्छा सा बड़ा सा सरप्राइज़ दूंगी, बहुत ही अच्छे वाला। आपको भी मज़ा आ जाएगा, और हमें तो मज़ा आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं पता है, पर आपको पक्का आ जाएगा। तो चलिए, आप भी अपना ख्याल रहिए, लाइफ मज़े कीजिए बस, और कुछ भी पसंद हो बना के खाइए और फैमिली को भी खिलाइए और मज़े कीजिए, लाइफ को खुशी से जिए। तो यही है लाइफ का फंडा, जीने का फंडा, जीने का फंडा, खुश रहने का फंडा। यस, जिसमें आपको खुशी मिले वो चीज़ कीजिए, दूसरों का मत सोचिए, ज़्यादा सोचने का नहीं। और आज मैंने चलिए आपको एक बात बता देती हूँ। आज एक कुछ सुना था मैंने, तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ व्लॉग एंड करते करते। मैंने एक दिन आपको बताया था राइट, हम कभी कभी बोलते हैं ना कि काश मेरा जन्म अंबानी के घर होता, काश मेरा जन्म, मतलब रिच पीपल होते हैं, हम ऐसा एग्जाम्पल हमारा वो तो नहीं होता, हमारा जो घर है हमें पसंद है, पर ऐसा ख्याली पुलाव हम बनाते हैं कि ओके ऐसा कुछ होता। तो वो है ना दोस्तों, मैंने सोचा कि हम बोलते हैं ना हमारा जन्म इस हिसाब से ही होता है जिस हिसाब से हम नसीब लेकर आते हैं, बच्चा नसीब लेकर आता है। तो आज मैंने एक गुरु के मतलब उनके थ्रू ही सुना कि उसमें क्या होता है, हमारे जो कर्म होते हैं ना इस जन्म के, तो हमने जो मेहनत की होती है, हम बोलते हैं ना कभी कभी सब साथ लेके थोड़ी जाने वाले हैं, इधर ही रख के जाने वाले हैं। दोस्तों वो जो इधर रख के जाता है ना, वो मेहनत की हुई हमारी चीज़ खाली नहीं जाती, क्योंकि भगवान कुछ भी खाली नहीं रखते हैं। तो हम जो हमारी मेहनत का जो इधर छोड़ के जाते हैं ना, वो दूसरे जन्म में हमें भगवान वो दे देते हैं सूट समेट वापस। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो बच्चा आता है ना वो नसीब लिखवा कर क्यों आता है, अगर उसने अगले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा अपने पिछले जन्म में अच्छा कुछ किया होगा, मेहनत से कुछ कमाया होगा या कुछ भी मतलब, तो वो उसको नेक्स्ट जन्म में कुदरत एज इट इज़ वापस दे देते हैं, अच्छे फैमिली के घर जन्म लेकर, ताकि उसको जन्म होते ही अच्छी सी राजाशाही ज़िंदगी मिल सके। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों का जन्म होता है उसके कर्म के हिसाब पर, और माँ बाप का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड होता है उनके कर्म ऊपर। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग का एंड भी यही करते हैं। तो आप भी अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से जितना चाहे उतना कर सके। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ऑफकोर्स लाइफ में खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है पैसों से, पर ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट जन्म में काम आ सकता है। तो मेहनत किए जाइए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हम बोलते हैं ना कर्म और भाग्य, तो वो कभी बेकार नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए ऐसे ही ब्लॉग के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।
to the city streets, we began to feel